हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना क्लास 12th का टॉपिक प्रायिकता चल रहा था, जिसके अंदर 16.3 प्रश्नमाला कंप्लीट हो चुकी थी, जो कि पूरी की पूरी बेस प्रमेय पर आधारित थी। अब प्रश्नमाला 16.4 में चलते हैं। जो टॉपिक है आपका वो है यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन। 16.4 जो एक्सरसाइज है वो भी आपकी इम्पोर्टेंट है, जिसमें मतलब क्या है, मैक्सिमम मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन, तो यादृच्छिक चर मतलब जिसको कोई ना कोई मान ग्रहण करा सको आप, ठीक है। जैसे 1 2 3 एक्स आपका चर है तो उसको मान कितना भी आप असाइन कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से। अब एक चर लेंगे किसके लिए, कोई भी एक घटना के लिए, मतलब क्या है यादृच्छिक चर आपको मानना पड़ेगा या फिर दिया गया होगा। जैसे एक सिक्का उछाला जाता है नॉर्मल, तो चितों की संख्या हो गया, ये एक चर हो गया, पटों की संख्या हो गया, ये एक चर हो गया। तो यहाँ पे अगर चितों की संख्या को x माना जाए तो x का मान क्या क्या हो सकता है, या तो कोई चित नहीं होगा या फिर एक चित होगा। तो x का मान कितना हो गया, 0 और 1। और फिर क्या करना है, उसका प्रायिकता बंटन निकालना है। मतलब x बराबर 0 पे क्या प्रायिकता होगी, x बराबर 1 पर क्या प्रायिकता होगी। तो एक बार इसी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन, जैसे मैंने घटना मान ली यहाँ पे, एक सिक्के का उछाल, एक सिक्के का उछाल। अच्छा, चर मतलब मैंने आपको दे रखा होगा, अदरवाइज यहाँ पे एक बार चर मान लेते हैं, चित्तों की संख्या। ये आपका क्या हो गया, चर हो गया, ठीक है। तो चर के क्या क्या मान होंगे यहाँ पे, कोई भी चित्त नहीं हो, एक चित्त हो, एक सिक्के को उछालोगे तो एक हेड आएगा, एक टेल आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रायिकता बंटन निकालना है। तो x बराबर 0 पर प्रायिकता निकालोगे। x बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, कोई चित्त नहीं हो, कोई चित्त नहीं होने का मतलब टेल, टेल की प्रायिकता हो गई 1/2। x बराबर 1 का मतलब आपका क्या है, एक चित्त है, तो एक चित्त का मतलब एक हेड, प्रायिकता कितनी हो गई 1/2। बंटन में मतलब इसको टेबल में लगाना है। ऊपर x का मान, नीचे उसकी प्रायिकता। 0 1, 0 पे प्रायिकता 1/2, 1 पे 1/2। ये आपका क्या हो गया, यादृच्छिक चर हो गया, उसका प्रायिकता बंटन। इस प्रकार से आपको प्रश्न इसके अंदर करने हैं। ओके, अब आपको टॉपिक माध्य प्रसरण एवं मानक विचलन। तो इसको आपको सूत्र याद रखने हैं। माध्य है उसको आप निरूपित करोगे म्यू से, ठीक है। माध्य मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, मतलब पी आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर लो, प्रायिकता को यादृच्छिक चर से मल्टीप्लाई करो और उसको जोड़ लो, वो आपका क्या होगा, माध्य। माध्य का यहाँ पे दूसरा नाम है क्या, प्रत्याशा, एक्स की प्रत्याशा, जिसको किससे निरूपित करते हैं, ई एक्स से। तो अगर आपको कभी लिखा है प्रत्याशा तो मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, वो ये आपका क्या है, माध्य है, पी आई एक्स है। एक्स की प्रत्याशा ई एक्स है, जिसको डिनोट करते हैं, माध्य को डिनोट करते हैं, जिसका सूत्र भी यही है आपका, समेशन ऑफ पी आई एक्स है। माध्य के बाद में प्रसरण है, वेरिएंस, प्रसरण को निरूपित करते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स से या फिर सिग्मा स्क्वायर से, या फिर सिग्मा स्क्वायर से। तो प्रसरण का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। एक्स आई की स्क्वायर से प्रायिकता गुणा करना है, उसका टोटल, और यहाँ पे माध्य का स्क्वायर लिख सकते हो आप, या पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। प्रसरण के बाद हमें मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको आप एस टी से भी निरूपित कर सकते हो या अकेले सिग्मा से भी कर सकते हो। वो क्या होगा, रूट ऑफ वेरिएंस। जो वेरिएंस निकाले उसका रूट कर दोगे, वो क्या आ जाएगा, आपका मानक विचलन आ जाएगा। तो माध्य, प्रसरण और मानक विचलन, तीन आपके सूत्र है। तो इसमें प्रश्न बड़ा इसलिए बन जाता है
कि पहले प्रायिकता बंटन निकालो, फिर माध्य निकालो, फिर प्रसरण निकालो, फिर मानक विचलन निकालो। इसीलिए ये मतलब क्या है 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब चलते हैं प्रश्नमाला पर। हाँ, तो प्रश्नमाला 16.4 है। उसका जो पहला प्रश्न है आपको दिख रहा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में से कौन सा एक यादृच्छिक चर x के लिए संभव है। नीचे 3 प्रायिकता बंटन दिए हैं, तो कौन सा प्रायिकता बंटन संभव है या नहीं। तो देखो प्रायिकता का योगफल क्या हुआ आपका, प्रायिकता की सभी घटना की प्रायिकता का योगफल क्या हुआ, 1 होगा। प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होगी आपकी, प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो देख लो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा लो, px है 0.4, 0.4, 0.2, तो इनको ऐड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब ये प्रायिकता बंटन आपका संभव है। दूसरे में देखा 6 तो 8 और 1 है 9, 0.9 योग हो रहा है, तो 0.9 क्या है, 1 के बराबर नहीं है। सभी घटनाओं का योगफल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ये आपका संभव नहीं है। तीसरा, इसमें -0.1 लिखा हुआ है, तो प्रायिकता नेगेटिव नहीं होती, तो ये भी आपका क्या है, संभव नहीं है। पहला जो आपका ओरली क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 2 सिक्कों के युगपत उछाल में चित्तों की संख्या को यादृच्छिक चर x मानते हुए प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। 2 सिक्कों की युगपत उछाल में घटना आपकी क्या है, जो भी घटना है वो क्या है, 2 सिक्कों का उछाल। ये आपकी घटना है 2 सिक्कों का उछाल। उसमें x किसको निरूपित कर रहा है, चित्तों की संख्या को, चित्तों की संख्या को। तो इसका आपको प्रायिकता बंटन निकालना है। यहाँ पे 2 सिक्के भी दे सकता है, 3 सिक्के भी दे सकता है, 4 सिक्के भी दे सकता है, ठीक है ना। तो उसमें चित्तों की संख्या को निकालो, पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालो, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे अगर आप प्रतिदर समष्टि निकाला तो निकाल सकते हो, अदरवाइज इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड। हाँ, तो x यहाँ पे चित्तों की संख्या मतलब हेड की संख्या, तो कोई भी हेड नहीं होगा तो 0 हो गया x का वैल्यू, 1 हेड होगा तो 1 हो गया x का मान, 2 हेड होंगे तो मतलब कितने हुए, 2 हो गया। तो मान इसका आया 0, 1 और 2। अब क्या निकालना, प्रायिकता निकालो। x बराबर 0 पे, x बराबर 0 मतलब कोई चित्त नहीं हो, कोई चित्त नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, पट आएंगे, मतलब टेल और टेल। प्रायिकता कितनी आ गई भाई, 1/4। अनुकूल 1 है, टोटल 4 है। फिर x बराबर 1 पर 1 हेड है आपका, 1 चित्त है, तो 1 चित्त वाली ये है ht या th। कितने हैं, 2 हैं, तो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर मतलब 2 चित्ताएं, तो प्रोबेबिलिटी आपकी हुई हेड और हेड की, कितना हो गया, 1/4। प्रायिकता बंटन निकालना है इसका, x, और यहाँ पे प्रायिकता किसकी, x की। 0, 1, 2, 0 पे है 1/4, 1 पे है 1/2, 2 पे है 1/4। तो ये आपका क्या आ गया, प्रायिकता बंटन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। इसका आगे माध्य में निकालना, प्रसरण में निकालना, मानक विचलन में निकालना घर पे। और प्रश्न संख्या 3 है आपका, 4 खराब संतरे हैं, 16 अच्छे संतरों में भूलवश मिला दिए गए हैं। मतलब 4 खराब संतरे और 16 क्या है, अच्छे संतरे हैं, दोनों को मिक्सअप कर दिया। खराब तो मतलब 4 है, वह 16 अच्छे हैं, गुड है। 2 संतरों के निकालने में खराब संतरों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। अब 2 संतरे निकाले हैं, उसमें खराब संतरों की संख्या का क्या निकालना है, प्रायिकता बंटन आपको निकालना है। तो x किसको डिनोट कर रहा है, खराब संतरों की संख्या को निरूपित करता है।
अब 2 संतरे निकाले हैं, इसमें देखो एक चीज नहीं दी, मतलब क्या प्रतिस्थापन या बिना प्रतिस्थापन के। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए 2 संतरे निकाले हैं यहाँ पे, तो मतलब ऐसे उसने मतलब क्या है, यहाँ पे बोला नहीं कुछ भी। तो अगर आपको दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ, प्रतिस्थापन करके या फिर बिना प्रतिस्थापन के। अगर बिना प्रतिस्थापन मतलब एक निकाला उसको फेंक दिया, तो आपका कैसे होगा, तो यहाँ पे x का जो मान आएगा, मतलब कोई भी खराब संतरा नहीं हो, एक खराब संतरा हो और ये दोनों के दोनों खराब संतरे हो आपके, तो यहाँ पे प्रायिकता सबसे पहले निकालेंगे x बराबर 0 पे। x बराबर 0 का मतलब कोई भी खराब संतरा नहीं हो, मतलब दोनों के दोनों क्या हो, आपके अच्छे संतरे हो। तो अच्छे कितने यहाँ पे 16, यानी कि प्रायिकता जिसकी पहला भी अच्छा हो दूसरा भी क्या हो, अच्छा हो, पहला भी अच्छा हो दूसरा भी अच्छा हो। तो यहाँ पे जीवन मतलब पहला संतरा निकाला तो कितना हुआ 16/20 इंटू दूसरा संतरा जैसे एक फेंक दिया आपने तो कितना आ जाएगा 15/19। पसंद यहाँ पे यही है। अगर बिना प्रतिस्थापन बोला तो ऐसे करना, प्रतिस्थापन बोलता तो 16/20 16/20 इतना फर्क है। तो 4 चौके 16, 4 5 20, आपका आ गया 5 दिए 15, 4 दिए 12/19। फिर x बराबर 1 का, x बराबर 1 का मतलब एक खराब संतरा निकले, एक खराब संतरा और एक अच्छा हो आपका। तो x बराबर 1 मतलब ये किसको निरूपित करता है, x बराबर 1, यहाँ पे खराब संतरे की संख्या है, तो x बराबर 0 का मतलब कोई खराब संतरा नहीं है दोनों। x बराबर 1 का मतलब एक खराब संतरा है, एक खराब संतरे का मतलब आपका क्या हो गया, एक तो खराब हुआ आपका, जैसे पहला खराब है तो दूसरा क्या हुआ अच्छा, या फिर पहला अच्छा है तो दूसरा क्या हुआ खराब। ठीक है, तो इसका प्रायिकता निकालेंगे। तो देखो B1 पहला आपका क्या है, खराब संतरा निकला है, खराब कितने हैं 4/20 गुणा दूसरा संतरा है आपका अच्छा, तो अच्छे कितने हैं 16 है, लेकिन एक संतरा फेंक दिया वो कितना बच गया 19। ठीक है, या इसमें या का मतलब प्लस यहाँ पे जीवन पहला खराब संतरा पहला अच्छा संतरा कितना हुआ 16/20 गुणा में दूसरा खराब संतरा कितने हैं 4 है, एक फेंक दिया तो 4/19। 8 को 4 एकम 4 4 5 20 16/95। ये भी वहां से में आएगा 4 चौके 16 4 5 20, तो 4 चौके 16/95, तो कितना आ गया 32 आपका कितना आ गया यहाँ पे 95। तीसरा जो निकालना है वो आपको किसका निकालना है, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 का मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हो खराब संतरे हो, तो B1 और ये आ गया B2। तो पहला खराब संतरा 4/20 गुणा में दूसरा खराब संतरा 3/19, 4 एकम 4 4 5 20 3/95। तो प्रायिकता बंटन बना दो यहाँ पे, यहाँ x यहाँ पे प्रायिकता x की 0 1 2, 0 पे क्या प्रायिकता है 12/19, 1 पे क्या प्रायिकता है 32/95, 2 पे क्या प्रायिकता है 3/95। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। एक कलश में 4 सफेद और 3 लाल गेंदे हैं। एक कलश है उसके अंदर 3 सफेद है व 4 लाल गेंदे हैं। तो 4 सफेद है और 3 लाल गेंदे हैं। 3 गेंदों के यादृच्छा निकाल लें। 3 गेंदें निकालनी है, उसमें लाल गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। किसका निकालना है, लाल गेंदों की संख्या का। x यहाँ पे किसको निरूपित कर रहा है, लाल गेंदों की संख्या को निरूपित कर रहा है। x लाल गेंदों की संख्या को निरूपित कर रहा है, तो मैं 3 गेंदें निकाली है। ठीक है,
तो कोई भी लाल नहीं हो, 0, 1 लाल हो, 2 लाल हो और तीनों लाल हो। x का मान आ गया, वही सिस्टम। अब x बराबर 0 पे, x बराबर 0 का मतलब कोई लाल गेंद नहीं निकले, कोई लाल गेंद निकले तो मतलब क्या होगी, तीनों आपकी क्या होगी, सफेद बोर होगी। तो सफेद बोर की प्रायिकता, पहली सफेद, दूसरी सफेद, तीसरी सफेद। तो पहले कितने हैं, 4 है तो 4/7 फेंक दी, एक कितनी बच गई, 3/6, एक और फेंक दी, कितना बच गया, 2/5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 बढ़ गया, यह आ गया 4/35। x बराबर 1 का मतलब, x बराबर 1 का मतलब एक लाल हो, एक लाल होने के बाद बची 2 बोल, वो क्या होंगे आपके सफेद। तो यहां पे जैसे पहली लाल है तो दूसरी सफेद, तीसरी सफेद, या फिर पहली सफेद है तो दूसरी लाल, तीसरी सफेद, या फिर पहला सफेद है, दूसरा भी सफेद है, तीसरा आपका क्या है, लाल बोल है। कितने तरीके होंगे आपके बोल निकालने में। तो इसका प्रायिकता निकालो, 1 का निकालो, बाकी 3 से गुणा कर दो, यही चीज आएगी आपकी। R1 लाल की, लाल कितने हैं यहाँ पे, 3 है, टोटल है 7, दूसरी सफेद कितनी है, 4 है, एक फैक्ट्री लाल 6 बच गया, तीसरा सफेद कितना है, 3/5, ठीक है। इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, क्यों, इसकी भी प्रायिकता वही आएगी, इसकी भी प्रायिकता वही आएगी, तो क्या है, 3 से इसको एक को ही गुणा कर दो, आ जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 2 3 6 6 18/35। अब आपकी x बराबर 2 का मतलब 2 लाल बोल और 1 सफेद। तो यहाँ पे प्रायिकता, पहली लाल, दूसरी लाल, तीसरी सफेद, या फिर पहली लाल, दूसरी सफेद, तीसरी लाल, या फिर पहली सफेद, दूसरी लाल, तीसरी लाल। ये आपके तरीके होंगे आपके। तो लाल की यहाँ पे प्रायिकता कितनी है, 3 है तो 3/7, फिर 2/6, फिर सफेद आ गया, यहाँ पे सफेद भी कितनी है, 4/5। काटो इसको, 3 दूनी 6, 2 से 2 बढ़ गया, ये आ गया आपका 4, सॉरी इसको 3 से गुणा करेंगे ना, तो 3 चौके 12/35। ओके, लास्ट वन, x बराबर 3 पर प्रायिकता, x बराबर 3 का मतलब पहली सब लाल, दूसरी लाल, तीसरी लाल। तो पहला लाल का कितना हुआ, 3/7, दूसरे का 2/6 और लास्ट का 1/5। तो 2 दिए 6, 3 से 3 गया, कितना आया, 1/35 आपका क्या गया आंसर। ओके, इसको क्या निकाल, टेबल में लिख देना, टेबल में लिख सकते हो आराम से, यहाँ पे x, यहाँ पे px, 0 1 2 3, 0 पे क्या है प्रायिकता, 4/35, 1 पे 18/35, 2 पे 12/35 एंड 3 पे 1/35। ये आपको क्या गया, प्रायिकता बंटन आ गया यहाँ पे। ओके।